डियर व्यूअर्स, प्यारे नाजरीन, माय डियर स्टूडेंट्स हु आर प्रेजेंट विद मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन एंड जो भी मेरे पेशेंट्स हैं जो मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं टाइम टू टाइम, चाहे एकेडमिक के लिए लेते हैं, चाहे मेंटल हेल्थ के लिए लेते हैं या उनकी निजी ज़िंदगी में लेते हैं, मैं सबको तहे दिल से अस्सलाम वालेकुम, ए वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू, टू ऑल ऑफ अस। तो मैं आज ये प्रोग्राम, ये सेशन जो है शुरू करने से पहले मैं आपका फिर से एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और क्योंकि आपने जो टाइम टू टाइम जो मेरे पास विया मेल्स या विया मैसेजेस, आपका प्यार और मोहब्बत, मेरे मैसेजेस जो चाहे कुछ लोग क्रिटिसाइज़ करते हैं, चाहे कुछ लोग फीडबैक देते हैं, या चाहे कुछ लोग जो मुझे इनकरेज करते हैं, या बहुत सारे लोग जो मेरी प्रेज़ करते हैं, मैं उन सब व्यूअर्स और उन सब लोगों की तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि आप लोगों ने मेरे चैनल को इतना प्यार दिया है और इतना अच्छे तरीके से मुझे इनकरेज टाइम टू टाइम किया है। चूँकि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा फ़ोकस जो है ज़्यादा मेरे कौम का, मेरी कंट्री का, मेरी स्टेट का वो नौजवान है जो ज़िंदगी में आगे जिसको बढ़ना है और एक अपनी ज़िंदगी में कुछ ख़ास करना है। चूँकि नौजवानों पे फ़ोकस इसीलिए किया जाता है क्योंकि वो एक कौम या एक स्टेट या एक घर या एक कम्युनिटी के वो लोग होते हैं जो उस कम्युनिटी में आगे लेके जाते हैं। और अगर एक नौजवान अच्छा रहता है, एक हमारी नेक्स्ट जनरेशन या हमारा जो यंग जनरेशन होता है, जो हमारा यूथ होता है, वो एक पिलर की तरह एक समाज के लिए है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा एजुकेटेड, बहुत ही ज़्यादा सुधरे हुए और बहुत ही ज़्यादा आई मीन ओपन माइंडेड के लोग होंगे तो वो कौम, वो मुल्क या वो स्टेट जो है बहुत ही ज़्यादा तरक्की करता है। इसलिए बार बार मेरा जो कंट्रीब्यूशन है वो एक यंग जनरेशन और एक यूथ पे सबसे ज़्यादा है। चूँकि आज का जो ख़्याल में मेरा टॉपिक आया है, ये खाली हमारे यंग जनरेशन के लिए, यूथ के लिए नहीं है। और ये उन तमाम लोगों के लिए है, हमारे बुज़ुर्ग लोग जो घर में बैठे हैं, जो अबव 50 है, या हमारी माँओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो ऑफ़िसेज़ में काम करती है, घर सँभालती है, या उन तमाम लड़कियों के लिए जो ज़िंदगी में अभी जिनको आगे बहुत जाना है, और बाकी सारे नौजवान लड़कों के लिए भी। मेरा मकसद जो आज का टॉपिक चुनने का ये है कि मेरे को ये लगता है कि हम इस टेक्नोलॉजी और इस ज़िंदगी के दौड़-धूप में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल चुके हैं, जिसमें हमने कभी अपने आप को फ़ोकस नहीं किया है। हम हमेशा करियर को फ़ोकस रखे हैं, सोसाइटी को फ़ोकस रखे हैं, बाकी सारी चीज़ों को हम फ़ोकस में ले आए हैं। लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में कभी ज़्यादा उस लेवल का फ़ोकस नहीं कर पाए हैं। तो आज का इसी सिलसिले में मैंने अपने एक बहुत ही खूबसूरत जो टॉपिक है आज का चुना है, जिस पे मैं बात करना चाहती हूँ, वो है कि सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूव योर सेल्फ। ओके, सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है, जिसका उर्दू के मानी है खुद को ठीक करना, और हिंदी में हम जिसको कहेंगे कि अ, खुद को संभाल लेना या ठीक कर लेना, है ना। तो उसको हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट कहते हैं। यस, इम्प्रूव योर सेल्फ। आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, किस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जाएंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक शेयर करूँगी। ये अ, ये कुछ एक लाइन है एक पोइट्री का, जो कि डॉक्टर इकबाल जो है उन्होंने लिखा है। डॉक्टर इकबाल साहब जो थे वो हमारे जिनको कि ना पूरे अ, एशिया का एक शेक्सपियर कहा जाता है। जिस तरीके से शेक्सपियर हमारे वेस्टर्न में पैदा हुए हैं, जो कि सॉनेट्स लिखने के लिए बहुत मशहूर थे। शेक्सपियर ने बहुत कम उम्र में हमको बहुत कुछ दिया है। और इसी तरह से जो डॉक्टर इकबाल थे, उनका फ़िलॉसफ़ी जब आप उठाकर पढ़ेंगे, जब आप उनका पोइट्री उठाकर पढ़ेंगे, तो
यू विल कम टू नो वो कितनी बड़ी हस्ती थी। तो उनका एक शेर जो है इस सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे मैंने नोट किया है, विच आई एम गोइंग टू शेयर विद यू इज़, अपने किरदार पे डालकर पर्दा इकबाल, हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना एनालिसिस नहीं करते हैं, हम अपनी किरदार साजी नहीं करते हैं, हम अपना कैरेक्टर नहीं देखते हैं, हम सिर्फ हमेशा दूसरों पे उँगलियां उठाते हैं। या तो हम ज़माने को ब्लेम करेंगे, या तो हम टाइम को ब्लेम करते हैं। हमारी आदत होती है कि इंसान थोड़ा सेल्फिश होता है, वो हमेशा ब्लेम गेम खेलता रहता है। तो उस वजह से जो है ना कि हम अपने किरदार को एनालिसिस नहीं करते हैं। हम अपने किरदार पे अटेंशन नहीं देते हैं। हम हमेशा दूसरों को पॉइंट आउट करते हैं, दूसरों को ख़राब समझते हैं। तो इसी सिलसिले में मैंने ये जो टॉपिक चुना है कि हम खुद को ठीक आप कैसे करें। तो आपके मन में ये सवाल आया होगा कि हमको मतलब खुद को क्या सेल्फ इम्प्रूवमेंट करनी है, किस तरीके से करनी है, हमको भला क्या हुआ है, हम भले चंगे इंसान हैं, हम ठीक है, हमको क्या सेल्फ इम्प्रूव करना है, खुद को क्या ठीक करना है। तो हम कभी-कभी ना अब जब हम आगे बहुत चलते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के दौड़ में बहुत ही ज़्यादा बिज़ी कर देते हैं खुद को, और इस टेक्नोलॉजी के दौर में हमको हज़ार मुश्किलात होते हैं, हम बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हैं। तो उस सब में हम भूल गए हैं कि हम अपने आप को थोड़ा-सा एनालाइज़ करें, हम अपने आप को थोड़ा-सा जज करें, हम अपने आप को थोड़ा हम अपने आप का एग्ज़ामिन करें, हम देखें कि हम कौन हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। और अपने आप को जब आप एनालाइज़ करने लगते हैं, जब अपने आप को आप एग्ज़ामिन करने लगते हैं, जब आप अपना जजमेंट पास करते हैं खुद के लिए, तो यू विल कम टू नो कि आपको लगता है कि नहीं, ये एरिया मेरा लैग कर रहा है, मुझे इसको फ़ोकस करके ठीक करना चाहिए, या ये कोई दूसरा एरिया मेरी लाइफ का जो है वो थोड़ा बिगड़ गया है, उसको मुझे करेक्ट करने की ज़रूरत है। लेकिन ये सब तभी मुमकिन है जब आप अपना एनालाइज़ करेंगे, जब आप अपना जजमेंट करेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको दूसरों को जज नहीं करना चाहिए, बट मैं ये कहती हूँ कि हमको अपने आप को, बेशक ये बात कहीं न कहीं सही है, हमको दूसरों के बजाय अपना जजमेंट करना चाहिए, है ना? हाँ, अपना एनालिसिस हमको कर हमने अप हम हमने अपने आप को असेस करना, आई मीन हमको अपना एनालाइज़ करना चाहिए, एग्ज़ामिन करना चाहिए, है ना? तो अब असेस करना चाहिए कि किस तरीके से हम कहाँ पे लैग कर रहे हैं, हम अपनी किस एरिया को हमको इंक्रीज़ करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, और किस एरिया को हमको थोड़ा-सा डिक्रीज़ करने की ज़रूरत है। ये सब तभी मुमकिन है जब आप अपना एनालाइज़ करेंगे, जब आप अपना असेस करेंगे, जब आप अपना एग्ज़ामिन करेंगे, जब आप अपने आप को जज करना शुरू करेंगे। क्योंकि सेल्फ जजमेंट कभी-कभी बहुत ज़रूरी हो जाती है अपनी ज़िंदगी को एक सही ट्रैक देने के लिए। मेरा ये ख़्याल है कि जो इंसान अपना जजमेंट करता है, एनालाइज़ करता है, एग्ज़ामिन करता है, मुझे लगता है कि उसको ज़्यादा टीचर्स का, ऋषियों, मुनियों, पादरियों, पंडितों, मौलवियों की ज़्यादा ज़रूरत शायद नहीं लगता है, क्योंकि उनको अपना आप खुद ही कहते हैं कि आपको यहाँ पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आपको इस स्टेज पे बदलने की ज़रूरत है, आपको ये चीज़ करेक्ट करने की ज़रूरत है। और हर इंसान को अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, और हर इंसान को हर नौजवान को, हर छोटे बच्चे को, इवन इट इज़ जस्ट नॉट ओनली फॉर यंग जनरेशन, इट इज़ नॉट फॉर ओनली आवर कम्युनिटी, इट इज़ just for those people as well, or it is for our grannies as well, it is for our senior citizens as well. आप देख लीजिएगा, जब हम सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं करते हैं, जब हम अपना मुआयबा नहीं करते हैं, एनालिसिस नहीं करते, आप देखिए आजकल के ज़माने में घरों के घर बर्बाद है, रिलेशंस बर्बाद है, लाइफ बर्बाद है, क्योंकि हम हमेशा इसी दौड़ में लगे हैं कि हम दूसरों को जज करेंगे, और हम दूसरों को गलतियां हमको दिखती है, दूसरों का सिस्टम हमको ख़राब दिखता है, हमको कभी भी अपना आप में वो चीज़ नज़र नहीं आता है। तो अपने आप में वो चीज़ नज़र आने के लिए हमको अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैं आपके साथ और एक शेयर बोलूँगी, आई डोंट नो कि इट इज़ समवेयर इन माय सेंसेस, आई डोंट नो ये किसने कहा है, बट इन माय एमएड व्हेन आई यूज्ड टू
परस्यू माई एमएड। तो उस टाइम किसी टीचर ने शायद ये हमारे साथ शेयर किया था, आई डोंट रिमेंबर किसने, बट किया था शायद। शेयर इस तरह है कि खुद में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, खुद में डूब कर पा जा सुराग ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता अपना तो बन। दिस वेरी ब्यूटिफुल। आई डोंट नो कि इसका मतलब क्या है कि आप अपना जब एनालाइज करेंगे, जब आप अपना एग्जामिन करेंगे, जब आप इस सेल्फ रियलाइजेशन में आएंगे कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, मैं यहाँ पे सही हूँ, तो अगर मेरा नहीं बनता उस सब से, अगर आप मेरा बनते हो या नहीं बनते, पर अपना तो बन। आप अपना बने जा रहे हो, इट मीन्स यू आर नॉट डिसीविंग योर सेल्फ दैट आई एम करेक्ट, आई एम ऑलवेज करेक्ट, आई एम ऑलवेज गुड, आई एम द ओनली पर्सन ऑन द अर्थ हु इज़ वेरी इंटेलिजेंट, हु इज़ वेरी स्मार्ट, हु इज़ वेरी I mean, intellectually high, who's everything, morally high, intellectually high. So it is not like that. It means कि अगर आप ये मुआयबा शुरू करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरे में भी 100 चीज़ें हैं, ठीक है। मेरा एक हिंदू फ्रेंड था, ही टोल्ड मी वंस, हम एक डिस्कशन में बैठे थे, आई डोंट रिमेंबर कि वो क्या बोली थी, लेकिन मैं उसका जिस्ट बता रही हूँ। वो कुछ बोला था कि मैं जग घूमिया मुझे कोई ना लगा बुरा, अपना आप ही मुझे बुरा लगा। कि पूरा जग घूमने के बाद, पूरा जग एनालिसिस करने के बाद मुझे अपने आप में ही खोट नज़र आई, मुझे अपने आप में ही गलतियाँ नज़र आई। तो जिस इंसान को बेशक ये अपने आप में खोट नज़र आती है और गलतियाँ नज़र आती है, कमतरी नज़र आती है, वो इंसान जो है ना, वो यकीन मानिए उसके जैसा इंसान इस दुनिया में कोई भी नहीं है। क्योंकि वो वंस ए पर्सन रियलाइजेस देयर मिस्टेक्स, वंस अ पर्सन रियलाइजेस देयर वीकनेसेस, वंस अ पर्सन रियलाइज देयर फॉल्ट्स, देयर bad behavior or some or any other thing wherein a person is lacking. So a person, that person is starting to improve actually, क्योंकि उनको अपना गलती समझ में आता है ना, उनको अपना वीकनेस समझ में आता है कि मैं यहाँ पे लैग कर रहा हूँ या मैं यहाँ पे लैग कर रही हूँ, अब इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो जब हम उस चीज़ को इम्प्रूव कर लेते हैं तो वही तो सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट कहलाया। जो सेल्फ़ इम्प्रूव कर पाया कोई इंसान, तो उसको किस चीज़ की ज़रूरत है? माशाल्लाह, वो तो एक बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इंसान बनने लग जाएगा। इतना खूबसूरत, आई मीन मुझे लगता है जिस इंसान ने ये सीखा कि मुझे खुद को सुधारना है और मुझ में ये गलतियाँ है या मुझ में कोई गलती है, तो वो इंसान ना इतना अट्रैक्टिव होता है, उसको किसी मेकओवर की ज़रूरत नहीं होती है। वो इंसान इतना अट्रैक्टिव होता है कि उसमें इतना एडमिरेशन होती है कि आप यकीन मानिए आप उन इंसानों से दूर जा नहीं सकते हैं, है ना। तो हमारी सोसाइटी में भी बहुत सारे जो लोग होते हैं, जो बुज़ुर्ग होते हैं हमारे घरों में, या जो हमारी ग्रैनीज़ होती है, या जो हमारे इन-लॉज़ होते हैं, या जो हमारे हस्बैंड होते हैं, वाइफ़ होते हैं, भाई बहन का रिश्ता है या कोई दोस्ती का रिश्ता है, या कम्युनिटी में हमारे कम्युनिटी के रिश्ते होते हैं, नेबर्स के रिश्ते होते हैं। तो हम हर चीज़, ये सब चीज़ें हमको लेके चलना है ज़िंदगी में, और हम उन सब चीज़ों को देखने के लिए, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत करने के लिए, एक इंसान को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो खुद को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। वो अगर किसी चीज़ का एनालाइज़ करने की ज़रूरत है, एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है, अगर किसी चीज़ को आई मीन जज करने की ज़रूरत है, या अगर किसी चीज़ को हम असिस्ट करने की ज़रूरत है, तो वो हमको खुद को असिस्ट करने की ज़रूरत है, एग्ज़ामिन करने की ज़रूरत है। जब हम ये चीज़ करना शुरू करेंगे, तो आप यकीन मानिए हम खुद को इम्प्रूव करने लग जाते हैं, हम सेल्फ़ को इम्प्रूव करने लग जाते हैं। तो कुछ 5-6 पॉइंट्स मैंने जमा किए हैं जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा, और मुझे लगता है कि ये तरीके से, ये जो 5-6 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, इन 5-6 तरीकों की वजह से आप अपनी ज़िंदगी को ना इम्प्रूव करने लग जाएंगे। द क्वेश्चन इज़ नॉट ओनली टू इम्प्रूव योर सेल्फ, आई मीन इट इज़ टू हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, ओके, हाउ टू इम्प्रूव माई ओन लाइफ, ओके। सो उसमें सबसे पहली बात जो है, दुनिया में मैंने जो बहुत ज़्यादा देखा है कि जब कोई इंसान मिस्टेक करता है ना, व्हेन एवर यू आर डूइंग एनी मिस्टेक, व्हेन एवर यू डिड एनीथिंग इंटेंशनली और अनइंटेंशनली रॉन्ग और एनी मिस्टेक, तो लोगों अपने आप को उस लेवल में आपको लाना पड़ेगा जहाँ पे आप सबसे पहले उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे कि येस आई डिड इट,
ठीक है, मैंने ये गलती करी और मुझसे ये गलती हो गया, वेदर आपने ये इंटेंशनली करी या अनइंटेंशनली करी। पहले सबसे बड़ी बात, सुधारने का मतलब यही होता है अपने आप को। आप पहली बात तो अब उस चीज़ को है ना, उसको आप एक्सेप्ट करिएगा। जब आप उस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर उसके बाद एक्सेप्ट के बाद उस चीज़ को करेक्ट करिए। ठीक है, आपने अपनी गलती जो है एक्सेप्ट करी, उसको मान लिया, उसके बाद उसको करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो ये एक चीज़, यही एक चीज़ है कि मान लेना, एक्सेप्ट करना इज़ लाइक कि ये एक अच्छे इंसान की निशानी होता है। यही एक चीज़ है जो हमको डिफरेंशिएट करता है एक डेविल और एक एंजल में, एक नॉर्मल पर्सन में और एक एबनॉर्मल या एक टॉक्सिक ह्यूमन में। ठीक है ना, तो या एक आई मीन जो आजकल का जो सोसाइटी है, जो हमारी सोसाइटी में बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स आजकल आ रही है जिससे लोग जूझ रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बार बार मैं इस चीज़ पे फोकस कर रही हूँ कि जो नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स हमारे बच्चों में आ रहे हैं, हमारे कुछ एल्डर्स में आ रहे हैं, जो इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में लोग बहुत ही सेल्फिश हो गए हैं, बहुत ही सेल्फ सेंट्रिक बन चुके हैं, जिनको नहीं पता कि हमको हमारा बिहेवियर जो है इतना टॉक्सिक हो चुका है, या हमारे बिहेवियर में कुछ अनवांटेड आई मीन ट्रेट्स आ चुके हैं, जिसको नार्सिसिज्म के ट्रेट्स कहते हैं, साइकोपैथी के ट्रेट्स कहते हैं। तो वो ट्रेट्स जो एक इंसान को बर्बादी की तरफ लेके गए हैं। ऐसे इंसान बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी गलतियां करने के बाद प्राउड फील करते हैं, और गलतियां फील करने के बाद, गलती करने के बाद, मिस्टेक्स करने के बाद, या कोई रॉन्ग डीड्स या डूइंग्स करने के बाद अपने आप को, उनको बहुत ऐसा लगता है कि जैसे कि वो कोई बहुत खूबसूरत का काम करके आए हैं, और जैसे कि वो बहुत ही ज़्यादा कुछ करके आए हैं जिससे कि उनको बहुत प्रेज़ मिलेगी अब तो। या आई मीन बहुत सारे लोग इतना ईगो में पड़े रहते हैं, वो अपना गलती नहीं एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है ना, तो आपने आपको इम्प्रूव करने का सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि आप अपनी गलती को मानिएगा और अपनी गलती को एक्सेप्ट करके उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करिएगा। तो गलती का एक्सेप्टेंस इज़ लाइक, इट इज़ जस्ट नॉट कि आप एक्सेप्ट कर रहे हो और जिसके साथ आपने करी है आप जाके तहे दिल से उस इंसान को, या जिस पर्सन को आपने तकलीफ़ पहुंचाई है, या जिसके साथ वो गलत हुआ हो, उसको जाइए तहे दिल से उसको माफ़ी मांगे, वैसे सॉरी, और अपना सॉरी करिएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जाकर दिखावट के लिए सॉरी करेंगे। यू हैव टू, सेल्फ डिसेप्शन नहीं करना है। इवन बहुत सारे लोग मैंने देखे जो दिखावट के चक्कर में किसी को सॉरी बोलते हैं, पब्लिक के चक्कर में किसी को सॉरी बोलते हैं, उनको तहे दिल से कोई एहसास नहीं होता है कि हमने किसी के साथ गलत किया है। तो अपना इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहली बात जो है, आपको अपने आप को ये एक्सेप्ट करना है, अपने आप को इम्प्रूव करना है कि नहीं, मुझसे गलती हो गई है, मैं पब्लिक के लिए नहीं, मैं किसी के लिए नहीं, मुझे इंटरनली अपने आप को ये बताना है कि मैं अपने आप को धोखा नहीं दे रहा हूँ, मैं सेल्फ डिसेप्शन में नहीं हूँ। आई हैव टू एक्सेप्ट इट कि मेरे से गलती हो गई, और मुझे इसको सॉरी करके, फिर उस सॉरी का मतलब तब रहता है कि जब आप उसको सुधारेंगे। अगर आपने उसको नहीं सुधारा तो वो सॉरी कोई मानी नहीं रखता है, वो इट इज़ जस्ट अ वर्ड देन, है ना। तो सेल्फ डिसेप्शन से बाहर निकलिएगा और एक्सेप्ट करिएगा, और अपने इम्प्रूव करने का मतलब है कि आपको फिर वो गलती कभी करनी नहीं है रिपीट, है ना। फिर आपका सॉरी का भी वैल्यू रहेगा, फिर आपका गलतियों का भी अजाला हो सकता है ना। तो इम्प्रूव योर सेल्फ, अपने आप को इम्प्रूव करिएगा और अपने आप को बदलिएगा। दूसरी बात ये तो है जो गलती करता है। अब दूसरा पहलू है कि जिसके साथ गलत हुआ होता है ना, जो इसका शिकार बनता है गलती का, या जिसके साथ गलत हो जाता है, जिसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाती है, या जिसको दुख दिया जाता है, कुछ और किया जाता है, तो उस पर्सन का मेरा और एक चीज़ है कि आप अपने आप को कैसे आप इम्प्रूव करेंगे। आपको कैसे इम्प्रूव करेगा, सबसे बड़ी बात जो है, मैंने बहुत अपने नौजवानों में, कुछ बहुत अच्छे प्रोफेशन रखने वालों में भी, कुछ बहुत अच्छा एज का फैक्टर होने के बावजूद भी, जो कि 50 से अबव है, जो कि 50s में है, 40s में है, 30s में है, 20s में है, ये लोगों का दिमाग ऐसे हो जाता है कि ये लोग ना, दे आर जस्ट ट्राइंग टू, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बोलते हैं कि उनका मतलब एक नेगेटिविटी डोमिनेट करता है, टॉक्सिसिटी डोमिनेट करता है उनके ब्रेन को, उनके हार्ट को। तो सो वो लोग रिवेंज पे उतर आते हैं ना। Always remember one thing: if you want to improve yourself, if you really want to make your life very beautiful, don't take ever revenge. कभी भी ज़िंदगी में किसी को रिवेंज मत ले लीजिएगा, है ना। आपको सिर्फ इतना कुछ करना है, आपको सिर्फ सब्र रखना है, सब्र रखिएगा, अपने अंदर से पेशेंस बढ़ाइएगा, ठीक है। और अपने आप को अल्लाह ताला से जोड़िएगा, अपने खुदा से जोड़िएगा, अपने भगवान से जोड़िएगा, ठीक है ना।
तो आपके साथ जो गलत हुआ, जिसने आपके साथ इंटेंशनली या अनइंटेंशनली गलत कर दिया, आप उस इंसान को फॉरगिव करिए और मूव ऑन करिए, ठीक है? ये ज़रूरी नहीं है कि आप उस इंसान को फॉरगिव करके वापस ले रहे हैं ज़िंदगी में, नहीं। या आप उस इंसान को फॉरगिव करके वापस से वैसे हो जाएँगे, नो, इट्स नॉट नेसेसरी। अगर आपका दिल नहीं मान रहा है, अगर उतना बड़ा गुनाह आपके साथ हुआ है या उतना बड़ा दुःख आपको दिया गया है या इंटेंशनली अनइंटेंशनली आपको इतना बड़ा तकलीफ़ दिया गया है, तो उसमें भी आपको सबसे बड़ी बात जो है ना, आपको फॉरगिव, क्योंकि फॉरगिव जो है ना, फॉरगिव बहुत ही स्ट्रॉन्ग लोग करते हैं, ये आम लोगों के बस की बात नहीं है। फॉरगिव हमेशा स्पिरिचुअली जो साउंड पर्सन होते हैं वो कर सकते हैं, है ना। माफ़ करना, जो ये सोचकर आप माफ़ करिएगा कि अल्लाह ताला, हम इस दुनिया में कितना बड़ा गुनाह करते हैं तो फिर भी अल्लाह ताला हमको माफ़ करते हैं, है ना। वो तो खुदा है, वो तो फिर पूरा तहस नहस करना चाहिए, जिसके हाथ में पूरा कायनात है, जिसके हाथ में पूरा वर्ल्ड है, जिसके हाथ में पूरे ये दुनिया को बना, ये सारे पावर्स जो है अल्लाह ताला ने बनाए। तो जब खुदा माफ़ करता है तो आप भी कहीं ना कहीं देर सवेर माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। और मूव ऑन कर लीजिएगा, आप उस चीज़ से ऊपर चले। क्या है कि अगर आप आर्ग्यू नहीं करेंगे और अगर आप मूव ऑन नहीं करेंगे, ऑलरेडी आपके साथ इतना बड़ा गलत हो गया, ऑलरेडी आपका ज़िंदगी में तूफ़ान लाए गए, ऑलरेडी आपकी ज़िंदगी में परेशानियाँ लाई गई। अब आप वो टाइम जो है अगर रिवेंज में ऐसे फॉर एग्ज़ाम्पल लगा देंगे, तो आप अपना टाइम और वेस्ट कर रहे हैं, आप अपना एनर्जी और वेस्ट कर रहे हैं। आप अपना ऑलरेडी टाइम वेस्ट कर चुके हैं और किया गया आपका पर्पसली या आप इंटेंशनली या इंटेंशनली या पर्पसली। तो आप अपने आप को टाइम वेस्ट करने से बचा लीजिएगा, अपनी एनर्जी को ख़राब करने से आप बचा लीजिएगा ना, सेव योरसेल्फ ना। तो आप इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है, जब आप अल्लाह ताला के हाथ में छोड़ देते हैं, तो मेरा यकीन मानिएगा, कर्मा इज़ ए बिच, कर्मा ज़रूर रिवेंज लेता है। अल्लाह ताला ज़रूर आपका ये बड़ाई देखकर, आपका ये बड़कपन, आपकी अच्छाई देखकर अल्लाह ताला खुद फैसला करेगा। अल्लाह ताला खुद कहीं ना कहीं उनको उससे बढ़कर दुख देगा, है ना, जिन्होंने आपको दुख दिया होगा। और आपको क्या लगता है कि जो अल्लाह ताला इस पूरी कायनात को बनाने वाला है, जो अल्लाह ताला इस पूरी दुनिया को बनाता है, यहाँ पे किसी को, किसी मंत्री को, किसी पीएम को, किसी बड़े ऑफिसर को या किसी इंसान में थोड़ा सा पावर हो जाता है, वो भूल जाते हैं। तो वो समझते हैं हम ही खुदा है। तो जो खुदा सच में है, जो उस पावर को भी बनाया, जो उन मंत्रियों को भी बनाया, उन ऑफिसर्स को भी बनाया, उन स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ को भी बनाया, तो आप सोचिए फिर उसके पास कितना पावर है। आपको क्या लगता है, क्या वो आपके आंसू नहीं देखता? क्या उसने ये नहीं देखा कि आपके पीछे कितनी बड़ी कंस्पिरेंसी हो गई है? क्या वो ये नहीं देखता है कि आपको दुख दिया गया? क्या वो ये नहीं देखता है कि आपको तकलीफ़ दिया गया? क्या वो ये नहीं देखता है कि आपके साथ किस टाइम पे कितना बड़ा गलत हो चुका है? क्या वो ये नहीं जानता है कि आपको तकलीफ़ पहुंचाई गई है? तो आप अपने हिसाब से आप यही सोच के चलिए कि वो देख रहा है, वो जानता है, वो इसका फ़ैसला कहीं न कहीं ज़रूर देगा। और वो फ़ैसला, मुझे यकीन मानिए, इतना बड़ा होगा, वो आपकी सोच से बाहर होगा, है ना। हम अगर किसी से बदला लेते हैं ना, तो हम अपनी ख्वाहिशों के हिसाब से लेते हैं, अपनी कैपेसिटीज़ के हिसाब से लेते हैं, अपनी माइंड के हिसाब से लेते हैं। लेकिन अगर वो बदला लेगा, है ना, तो वो अपने पावर के हिसाब से लेगा। तो खुद सोचिए, किसका पावर बड़ा, आपका कि उसका? हाँ, तो अपने आंसू पोंछ लीजिएगा, फॉरगिव करिएगा और मूव ऑन करिएगा अपनी ज़िंदगी में और तरक्की करिएगा और देखिएगा कि मुझे कहाँ कहाँ इम्प्रूव करना है, और इस दुख से थोड़ा बाहर आइए आप, है ना। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, है ना। तो आप से फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे जो अक्सर मेरे पास कंसल्टेशंस आती है, जो लेडीज़ आती है, जो लड़कियाँ आती है, या जो कुछ बॉयज़ भी आते हैं, मेल में आते हैं, वो कहते हैं कि अरे, हमने किसी को इतना ज़्यादा प्यार किया, हमको दुख दिया गया, हमको छोड़ दिया गया, या हमने किसी को इतना ज़्यादा इज़्ज़त दे दी, उन्होंने हमको छोड़ दिया, उन्होंने हमको बेइज़्ज़त किया, उन्होंने मुझे अपने दरवाज़े पे पहुंचाकर बहुत ही बेइज़्ज़त किया, या उन्होंने मुझे मेरी ज़िंदगी में बेइज़्ज़त किया, मेरे टैलेंट को बेइज़्ज़त किया, मेरी नॉलेज को गिराने की कोशिश की। जो भी जो करता है उसको करने दीजिए, ठीक है। आप ये सोचिएगा, हमने मोहब्बत दी, उसका पैमाना नहीं था मोहब्बत लेने का। देखिए, जो जिसके पास जो होता है वो वही देगा ना। अगर मेरे पास प्यार है तो मैं सिर्फ प्यार दूंगी, अगर मेरे पास इल्म है, नॉलेज है, तो मैं नॉलेज दूंगी, अगर मेरे पास एक्सपोजर है तो वो शो मेरे बिहेवियर में छलक जाएगा। अगर मैं कोई अच्छा पर्सनैलिटी और अच्छी डायनासिटी से आई हुई पर्सन हूँ,
तो वो मेरा पर्सनैलिटी से छलक जाएगा कि ये इंसान कौन है और वो इंसान कौन है, राइट ना। तो आपके पास मोहब्बत था, आप ये कंसिडर करिए कि मेरे पास मोहब्बत था तो मैंने मोहब्बत दे दी। जो लोग मेरे पास आजकल, खासकर जो आजकल का कंसल्टेशन का ग्रुप मेरे पास है, जो बहुत ही ज़्यादा, उसमें 2-4 लोग जो है बहुत ही डिस्टर्ब है अपनी लाइफ से, तो उनके लिए खासकर मैं इस चैनल के ज़रिए से उनको बताना चाहूँगी कि आपके पास मोहब्बत थी, आपने मोहब्बत दी, है ना। तो वो उस पर्सन का ज़र्फ़ कम है कि जिसने आपकी मोहब्बत का मजाक उड़ाया, है ना। आपके पास इल्म था, आपने इल्म दी। उन लोगों के पास इल्म नहीं था, उनको आपका वैल्यू नहीं था, उसका मजाक उड़ाया गया, सिंपल, राइट। तो आपको ये बोलना है कि मेरे पास आप देखिए, आपके पास इज्जत थी, आपने इज्जत दी, है ना। आप बेइज्जत नहीं है, वो अगला पर्सन बेइज्जत है ना, जिसका पैमाना नहीं है, जिसका मतलब जिसको लेने की उतना मतलब पैमाना ही नहीं था, उसको इज्जत की आदत ही नहीं थी, आपने इज्जत दे दी, है ना। तो उसका तो उसके बर्तन से बाहर निकल गए, वो ज़्यादा इज्जत जो थी वो बाहर निकल गई और वो आपको ही डिसरिस्पेक्ट करने लग गया। आपने मोहब्बत दी, आपका पैमाना था, उसका ज़र्फ़ ही नहीं था, उसका ज़र्फ़ छोटा था, किसी ने मोहब्बत नहीं देखी थी, कभी मोहब्बत देखी नहीं है, अब आपने दे दिया तो उसको उल्टी हो गई, सिंपल। तो इस तरह ज़्यादा जो आप अपने आप को आप इस तरीके से अपने आप को इम्प्रूव करिएगा कि आप उन कुछ गिने-चुने लोगों की वजह से, जिन्होंने सोसाइटी ख़राब करी या माहौल ख़राब किया, और जिनको लगता है कि वो बहुत ही ये सब कुछ करके जो है, मतलब दूसरे को गिराकर, दूसरे को चीट करके, दूसरे को दुख देकर, दूसरे को कुछ करके कुछ हासिल होता है, नहीं, उनका ज़र्फ़ छोटा होता है, वो उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो ये सोच कर आप आर्ग्यू करके आगे चलिएगा, अपनी ज़िंदगी को सिर्फ़ और सिर्फ इम्प्रूव करिएगा, इम्प्रूव योरसेल्फ, राइट। तो आपका पैमाना छोटा नहीं है, आप ज़र्फ़ वाले इंसान थे, आपके पास इज़्ज़त थी, आपने इज़्ज़त दी, है ना। तो अगर उसके पास, देखिए हमेशा ज़िंदगी में याद रखिएगा कि जिसके पास इज़्ज़त होती है वही आपको इज़्ज़त करेगा, जिसके पास जो होता है वो आपको वही देता है, जिसके पास प्यार होता है वो प्यार देगा, जिसके पास इज़्ज़त नहीं है वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा ना, वो तो बोलेगा ये मुझे इज़्ज़त कर रहा है, ये कर रही है, मैं ही कोई तीसमार खान बन गया, वो आपको डिसरिस्पेक्ट करना शुरू करेगा। या कोई पर्सन जो है ऐसा है कि, थैंक यू, वो आपको ऐसा करेगा कि आप उसको बहुत प्यार देंगे, आप उसको एहतराम करेंगे, तो वो सोचेगा मैं ही कोई बहुत बड़ा पर्सन हूँ, ये मुझ में ही कुछ खासियत है, तो ये मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं, शायद इसको कोई प्यार नहीं करता। उसको पता ही नहीं प्यार क्या है, उसका ज़र्फ़ ही छोटा है, उसके पास प्यार होता तो देगा ना आपको प्यार। तो कमी आप में नहीं है, कमी उस पर्सन में है, करेक्ट। तो आप अपने आप को, वो मोहब्बत भरा जो इंसान है आप, जो वो इज़्ज़त देने वाले इंसान हैं आप, वो नहीं छोड़िएगा, उसको बरकरार अपने साथ रखिएगा, और भी इम्प्रूव करिएगा, और भी अच्छा बनने की कोशिश करिएगा। और फॉरगिव जो है, फॉरगिवनेस एक बहुत ही बड़ा चीज़ है, ये हर किसी के बेशक बस की बात नहीं है, मगर आप करिएगा, ठीक है ना। तो यही एक इम्प्रूवमेंट का सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक। तीसरा पॉइंट जो है, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, इज़ लाइक कि आप अपनी ज़िंदगी में ट्राई टू बी हैप्पी एंड ग्रेसफुल। आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल कैसे बनाएंगे और ग्रेसफुली आप अपना ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे, इज़ लाइक आप, सबसे बड़ी बात है ना कि आप अपनी ज़िंदगी में अगर रेस्पेक्ट चाहते हैं ना, तो एक बहुत ही बड़ा कोटेशन है, एक वर्स है कि इफ़ यू वांट रिस्पेक्ट इन योर लाइफ, रिस्पेक्ट अदर्स, ठीक है। तो आप हर किसी को इज़्ज़त दे दीजिएगा। आप अगर आप रेस्पेक्ट चाहते हैं तो आप रेस्पेक्ट देना शुरू करिएगा लोगों को, ठीक है। उनका पैमाना है तो वो आपको, अगर वो उस लेवल की पर्सनैलिटीज़ है, अगर आप किसी को इज़्ज़त देते हैं, वो आपको उससे बढ़कर इज़्ज़त देगा वापस, अगर वो उस लेवल का पर्सन है तो। अगर नहीं है तो वो आपको डिसरिस्पेक्ट करेगा, वो खुद सोचेगा मैं ही कुछ हूँ। अगर आप लोगों को मोहब्बत दे दीजिएगा, अगर वो पैमाने वाला पर्सन है और उतना लेवल का इंसान है, वो आपको उससे बढ़कर मोहब्बत करेगा, ठीक है ना। तो अगर वो नहीं दिया तो समझ लीजिए इसका ज़र्फ़ छोटा है, ये इसका ज़र्फ़ ही नहीं है, तो हम अपना जो चीज़ है बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, सिंपली। तो अब आप अपने आप को खुश रखने की कोशिश करिए, और अपने आप को खुश कैसे रखना है, ग्रेसफुल कैसे बनाना है, इज़ लाइक कि आपको ज़िंदगी में अ, वो चीज़ करनी है जिससे आपको इंटरनली लगता है कि मेरे को हैप्पीनेस फ़ील हो रही है, ठीक है, मैं खुश रह रहा हूँ,
कि मतलब मैं लोगों को इज़्ज़त करता हूँ, मैं लोगों में प्यार बाँटता हूँ, मैं फ़साद नहीं उठाता, मैं फ़ितने और नहीं उठाता, मैं गलत चीज़ें नहीं करता, मैं गलत चीज़ें सुनता नहीं हूँ, मैं गलत चीज़ों को प्रोवोक नहीं करता, मैं गलत चीज़ों को सपोर्ट नहीं देती या देता, मैं वो आपको एक इंटरनल हैप्पीनेस देगा, ठीक है ना? तो और इसी तरीके से आपका ग्रेस भी बना रहेगा। ग्रेस इन द सेंस कि आप वो टॉक्सिसिटी जो है जो दूसरे लोगों में है, उस अब आप लोगों के किसी ने आपके साथ गलत किया तो आप चाहते हैं कि वो टॉक्सिसिटी मैं अपने आप में भरूंगी। नहीं, अपने आप को टॉक्सिक नहीं बनाना है, वो भरनी नहीं है। हमेशा अपनी ज़िंदगी को वही ग्रेस में रखना है, अपनी ज़िंदगी को उसी ग्रेसफुल वो अपना ग्रेस जो है ना, आपका अपना ग्रेस, इज़्ज़त करना, मोहब्बत करना, एहतराम करना, गिफ्ट देना, लोगों को प्यार बांटना, वो छोड़ना नहीं है। वही तो ग्रेस है, उसको हमेशा अपने साथ में रखना है। वो इम्प्रूवमेंट है, वो कोई गलत चीज़ नहीं है, वो एक खूबसूरत चीज़ है। आप में वही चीज़ आपको खूबसूरत बना देता है। अपनी अपनी ज़िंदगी में काइंडनेस लानी है, अपनी अपनी ज़िंदगी में टॉक्सिसिटी को भगाना है, नेगेटिविटी को निकालना है, पॉजिटिव बनना है, पॉजिटिविटी को उतारना है अपनी ज़िंदगी में। तो वो एक इम्प्रूवमेंट हो गया है। तो जब आप इस तरीके से इम्प्रूव करना शुरू करेंगे, आप एक बहुत बहुत ही जनरस पर्सन बनेंगे, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी जो बात है, जो सबसे बड़ी बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि बहुत सारे लोग जो इस टेक्नोलॉजी के दौर में अपने पूरी ज़माने को टाइम देते हैं, मतलब सबको टाइम देते हैं, ऑफिस को टाइम देते हैं, फैमिली को टाइम देते हैं, बच्चों को टाइम देते हैं, फ्रेंड्स को टाइम देते हैं, सब चीज़ों को, जो भी चीज़ें ज़रूरत ज़िंदगी है उसमें टाइम देते हैं, लेकिन जो अपने आप के साथ वो टाइम नहीं देते हैं। मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जो अपने साथ टाइम देते हुए मैंने देखा होगा। तो आप अपनी ज़िंदगी में 2-4 घंटे ऐसे ज़रूर बनाइए दिन में, 2 घंटे मिनिमम लेवल पे, जहाँ पे आप अपने आप को टाइम देना शुरू करेंगे, ठीक है। तो अपने आप को टाइम देने का क्या मतलब होता है कि आप उस जो टाइम आप रखेंगे, वो टाइम आप फैमिली से दूर रखिएगा, वो टाइम आप टेलीफोन से खासकर दूर रखिएगा, टीवी से दूर रखिएगा, टेक्नोलॉजी से दूर रखिएगा, मास मीडिया से दूर रखिएगा, और मीडिया से दूर रखिएगा। उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप अपना सिंपली कुछ भी नहीं हो तो अपने बेड पे जाकर रिलैक्स करिएगा। अपने घर वालों को बोलिएगा मुझे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा तक डिस्टर्ब नहीं करिएगा। आपका फ़ोन जो है उस रूम के बाहर छोड़िएगा, जहाँ पे आप अपने आप को रिलैक्स कर रहे हैं। वो फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके सारे भी जो भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो बाहर छोड़िएगा। दरवाज़ा बंद करके अपने आप को कम से कम 2 घंटे एक दिन में ज़रूरी देने होते हैं, नहीं तो 1 घंटा मिनिमम लेवल पे दे दीजिएगा। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसमें उस टाइम के दौरान आप सोच लीजिएगा कि आज दिन में क्या मैंने कोई गलत करा? आज दिन में क्या मैंने किसी को दुःख दिया? आज दिन में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैंने किसी के ज़िंदगी में कोई मुसीबत तो खड़ा नहीं किया? मैंने किसी का दिल तो नहीं दुखाया बातों-बातों में? मैंने कोई गलत स्टेप तो नहीं लिया? ठीक? मेरा आज दिन में क्या वीकनेस रही है, और अगर कोई खुदा ना खास्ता मुसीबत आए तो ये क्यों आया, किस वजह से आया? अपना उस टाइम में आप अपना एनालिसिस करिएगा, अपना एग्जामिन करिएगा, अपने आप को असेस करना शुरू करिए। पूरा असाइनमेंट तरीके से आप अपने आप को देख लीजिएगा, अपने आप को जज करना शुरू करेगा कि कहीं अगर मैंने ये स्टेप ले लिया, ये कहीं गलत तो नहीं था, और मैंने ये सही किया, नहीं किया। इस तरीके से आप अपने आप को जजमेंट शुरू करिएगा। और अगर ये भी नहीं होता आपसे, तो अपनी आंखें बंद करके अपने माइंड को रिलैक्स करिए, अपनी बॉडी को रिलैक्स करिए, ठीक है। अपने अंदर के इंसान को शांत करिए, उसको इस सारे शोर शराबे से बाहर निकाल कर थोड़ा सा शांति दे दीजिएगा, ठीक है। ये बहुत ही ज़रूरी है आपके माइंड के लिए, आपके हार्ट के लिए, आपकी बॉडी के लिए। कभी कभी हमारी बॉडी को भी बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत होती है, जो कि बहुत कम लोग देते हैं। हमारे माइंड को रेस्ट की ज़रूरत होती है, हम देते नहीं, बस हम लगातार सोचते रहते हैं, लगातार कामों में लगे रहते हैं, लाइक ए रोबोट, लाइक ए रोबोट, लाइक ए रोबोट। हम रोबोटों की तरह काम किए जा रहे, काम किए जा रहे, काम घिसा रहे, दिमाग को घिसा रहे, घिसा रहे। अरे बाबा, इसको थोड़ा रिलैक्स करो, राइट। इसी के साथ साथ अपने बिहेवियर का भी एनालिसिस आपने कर दिया, और अगर आपको उस टाइम में लगता है कि उस असेसमेंट के दौरान, उस सेल्फ जजमेंट के दौरान आपको लगता है कि मैंने यहाँ किसी के साथ गलत किया, सुबह जाकर तहे दिल से उस इंसान को बोले कल मेरे से गलती हो गई, अब ये दोबारा नहीं होगा, माफ़ कर दीजिएगा, इसमें ध्यान मत लगा दीजिएगा, हमको मिलजुल कर काम करना है, ठीक है। तो जब आप ये यकीन मानिए, जब आप इस तरीके का
सोच लाएंगे अपनी ज़िंदगी में, तो आप अपने आप को प्रोग्रेस की ओर लेके जा रहे हैं. इट्स अ प्रोग्रेस. वंस यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, वंस यू स्टार्ट जजिंग योर सेल्फ, देन वंस यू स्टार्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग. ठीक है, आप अपनी ज़िंदगी को प्रोग्रेस की ओर लेके जा रहे हैं. आप एक अच्छा इंसान बनने जा रहे हैं. आप एक बहुत ही सरल और बहुत ही खूबसूरत इंसान बनने जा रहे हैं. ठीक है, जिसका कोई मुकाबला नहीं है. और यकीन मानिएगा कि जो इंसान ये करता है ना, अपना एनालिसिस जो करता है, अपना मुआयबा जो करता है, अगर किसी को टाइम दिन में भी नहीं मिलता है, तो जब आप रात को सोने जा रहे हैं तब आप किसी से बात मत करिएगा, बिस्तर में सोचिएगा, सोते सोते कि आज मुझसे गलत तो नहीं हुआ, कुछ दुख तो नहीं दिया, कहीं मैंने अल्लाह ताला के इस निज़ाम को गड़बड़ तो नहीं करी, कहीं अल्लाह ताला ने मुझे कोई ज़िम्मेवारी दी थी, खुदा ने कोई ज़िम्मेवारी दी थी, उसमें मैंने कुछ गलत तो नहीं किया, ऊंच नीच तो नहीं हो गया. और अगर हो गया तो सबसे पहले अल्लाह ताला को माफ़ी मांगिएगा, खुदा को माफ़ी मांगिएगा, गॉड को, भगवान को माफ़ी मांगिएगा, फिर जाकर उस इंसान को माफ़ी मांगिएगा जिससे आपने गलत करा है. क्योंकि खुदा भी तब तक माफ़ नहीं करता जब तक कि आप उसका दिल बजा नहीं लाएंगे जिसके साथ आपने बहुत ही ज़्यादती करी है, जिसके साथ आपने बहुत गलत किया है. तो ये तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट हो गई ना, आपका कर्मा अच्छा हो रहा है, आपके अकाउंट्स बढ़ रहे हैं. करेक्ट. कैसे आपको तो आप पहली बात तो आपने अल्लाह ताला के सामने सरेंडर कर दिया, खुदा के सामने, भगवान के सामने यू हैव सरेंडर कि येस आई डिड इट, मेरे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे. खुदा भी सोचे कि इसमें नदामत है. उसके बाद यू सरेंडेड इन फ्रंट ऑफ दैट पर्सन कि या हमसे गलती हो गया, हमको माफ़ कर दीजिएगा. तो आपका भला दुनिया भी करेक्ट हो गया, आपका लाइफ भी करेक्ट हो गया, वो आखिरत भी. अगर जो दूसरा हेयर आफ्टर पे कोई भरोसा कर रहा है आप में से, जो भी भरोसा कर रहा है, तो आपके तो दोनों दुनिया बच गए ना. अल्लाह ताला के सामने भी आपका दुनिया बच गई, उस इंसान के सामने भी दुनिया बच गई, और फिर इस दुनिया के बाद का दुनिया है, वहाँ पे भी आपको जाना है, वहाँ पे भी आपका दुनिया बच गया. इससे बढ़कर क्या है आपकी ज़िंदगी में? है कुछ नहीं ना. सो डू इट, यू कैन इम्प्रूव लाइक दिस फॉर योर सेल्फ. और दूसरा बात, जो भी आप जब आप सेल्फ एनालिसिस करने लगते हैं तो आपको पता लगता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या चाहिए, मैं किस तरह से अपना ज़िंदगी जो है प्लान आउट करूँगा. फिर उस प्लान के हिसाब से आप वर्कआउट करना शुरू करिएगा. हर दिन आप अपने आप को वर्कआउट करना शुरू करिएगा. जो भी आपका ज़िंदगी का प्लान है, पर्पज़ है, उसमें अगर आप सिर्फ आधा घंटा एक दिन में दे देंगे, वो बहुत है. आप प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, आप प्रोग्रेस की ओर जा रहे हैं, आप दिन ब दिन प्रोग्रेस करते जाएंगे, है ना. तो आप में वो कुछ चीज़ कम नहीं होके जाएगा, बल्कि आप इम्प्रूव कर रहे जा रहे हो, इम्प्रूव करे जा रहे हो, है ना. तो जब आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी लाइफ को, जब आप प्रोग्रेस की ओर जा रहे हो, उससे बढ़कर क्या होना चाहिए आपकी ज़िंदगी में? करेक्ट ना. सो आपको टीचर्स की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, एडवाइज़र्स की भी कम ज़रूरत पड़ेगी, कंसल्टेशंस भी कम ज़रूरत पड़ेगी. हालांकि मुझे बार बार मैं अपनी कंसल्टेशंस में लोगों को यही बोलती हूँ कि अपने कर्म ठीक करिए, कंसल्टेशन भी कम ही पड़ेगा, फिर कंसल्टेशन की ज़रूरत नहीं है. हालांकि मैं ये सोचूंगा मेरा बिज़नेस ठप हो जाएगा, लेकिन मेरा तो ये खुदा के लिए काम है, मैं भगवान के लिए, खुदा के लिए ये काम करती हूँ. और हमारा बहुत माइल्ड फ़ीस है, जो फ़ी भी इसी काम में आगे चला जाता है, वो मेरे खुद के ऐश आराम के लिए नहीं है. लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूँगी, जब आपकी डीड्स ही सही हो गए, जब आपका काम ही सही हो गया, जब आपने खुद का सेल्फ इम्प्रूवमेंट शुरू कर दिया, तो आपको इन सारे बाकी लोगों का भी ज़रूरत कम ही पड़ेगा ना. So improve yourself first, recognize your mistakes, recognize your ill deeds, recognize your toxicity, recognize your own faults. Once you start doing that, you start improving. तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट जो है वो बहुत ज़रूरी है. हम सिर्फ लोगों का इम्प्रूवमेंट करने लगते हैं, हमको सिर्फ लोगों की मिस्टेक्स दिखती है, हमको सिर्फ लोगों का गलत दिखता है, हमको अपना नहीं दिखता है. तो सबसे पहले इंसान जो है उसको अपना आप सुधारना चाहिए और अपने आप का जजमेंट लेना चाहिए. जब आप अपना जजमेंट लेना शुरू करेंगे तो यकीन मानिएगा आप ज़िंदगी में बहुत बहुत आगे जाएंगे. करेक्ट. तो इसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ी बात है, आप अपने आप को कैसे इम्प्रूव करेंगे, आप अपने आप को स्किलफुल बनाइएगा. ओके, मेक योर सेल्फ स्किलफुल. हाउ डू यू मेक योर सेल्फ स्किलफुल इज़,
अगर आपको लगता है कि मेरे पास बहुत ही टाइम है, ख़ासकर उन लोगों के लिए जो बार बार मुझे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पहले मैं बहुत वर्कहोलिक था, पहले मैं बहुत वर्कहोलिक थी, पहले मैं इतना काम करता था, पहले मैं इतनी काम करती थी, मैडम मैं इतना कुछ करती थी, मैडम मैं इतना, अब तो मैं बहुत पूरा दिन वेला बैठा हूँ, अब तो मैं पूरा दिन वेली बैठी हूँ, आई डोंट हैव एनी वर्क टू डू, व्हाट विल आई डू, माई माइंड इज़ पेनिंग, माई हार्ट इज़ एकिंग, व्हाट विल आई डू, आई डिस्ट्रॉयड माई सेल्फ, मेरा सब कुछ डिस्ट्रॉय नहीं होता है. If you have that time, use that time in a right manner. Improve yourself in that time. How do you improve yourself is, आप अपने अंदर आप अपना स्किल बढ़ाए ना. से फॉर एग्जाम्पल आपके पास बहुत टाइम है, आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, मेक योर सेल्फ ए गुड कम्युनिकेटर. बहुत सारे लोगों को बात करना नहीं आता है, उनको नहीं पता कि राइट वर्ड्स हमको कहाँ पे कौन सी बात करनी है, बस बोले जा रहे हैं. दुख लगता है लोगों को तो लगने दो, लोगों का ज़िंदगी बर्बाद होता है तो लगने दीजिए, हमको नहीं पता. टाइम है आपका तो कुकिंग करिए ना, डू कुकिंग. कुकिंग से बढ़कर स्किल क्या है, आदमी के लिए भी औरत के लिए भी. आप देखिए कि अभी जो हमारा सबसे बेहतर हमारा जो वेस्टर्न हमसे ज़्यादा आगे क्यों है, क्योंकि वहाँ पे काम बटे हुए जनरलाइज काम को नहीं किया गया. हमने यहाँ पे पूरे हमारी जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्होंने काम को भी जनरलाइज किया है. ये खाना सिर्फ औरत बनाएगी, आदमी नहीं बनाएगा, जबकि पेट दोनों का है, दोनों खा रहे हैं. किसी आदमी ने बोला मेरा पेट नहीं है, मैं खाना नहीं खाऊंगा, तो मुझे कुकिंग की ज़रूरत नहीं, पेट तो है ना, तो कुक भी कर, खाना तो खाएगा ना. जो खाना खाएगा वो कुक भी सीखेगा ना. आप देखिएगा वेस्टर्न में तो ये कल्चर है ही नहीं, वहाँ पे आदमी भी बनाता है और ऐसे मर्द भी बनाता है. दूसरा तो उनका फैमिली भी फलता फुरता रहता है. हमारी तो फैमिली में भी लड़ाई होती है, अब कौन खाना बनाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन को बर्डन किए जा रहे हैं ना, तो दे आर बर्डनिंग ओनली वन पर्सन, है ना. तो आपके पास टाइम है तो जाकर मम्मी पापा का हेल्प करिएगा ना किचन में, जाकर अपने हस्बैंड का हाथ बटाइए, जाकर अपनी वाइफ का हाथ बटाइए काम में, थोड़ा सा उनको हेल्प करिएगा. वो भी इंसान है, खाना आपको भी खाना है, आप भी वही पोजीशन पे है, वो भी वही पोजीशन पे है, आप भी वही पढ़ाई करिए, वो भी वही पढ़ाई करिए, तो इंसान बनिएगा ना. उस सबसे उस ईगो से बाहर, मैंने ईगो से बाहर आएगा. मैंने ईगो इज़ नथिंग, इट्स अ डिजीज़, ट्रस्ट मी. जिस इंसान को उस लेवल का नॉलेज होगा, उस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग होगा, they will come to know man ego is a disease. Actually it is nothing, ego is a disease. ego बीमारी है, ओके, ईगो बीमारी है. डोंट बी egoistic, बी ए रियल पर्सन, बी ए ह्यूमन. कुकिंग में दे दीजिएगा ना टाइम, कुक करिएगा, अपनी माँ को हाथ बटाइएगा. माँ बाप बाहर गए तो आप जाकर खाना बनाइएगा. आप देखिए वेस्टर्न में क्या, अमेरिका में सबसे पहले जो मास्टर शेफ बाद में इंडिया ने शुरू कर दिया है, हमारे इंडिया से शुरू हो गया, वो तो पहले अमेरिका में चल रहा था ना मास्टर शेफ, फिर हमने वहाँ से इमिटेट करके यहाँ पे लगा दिया. तो आप अपने इंडिया में देखिए सबसे ज़्यादा अच्छा कैटरी का काम कौन करते हैं, कैटरी जब कैटरी बुलानी होती है मर्द करते हैं ना. जम्मू कश्मीर में देखिए सबसे ज़्यादा वाजवान कौन बनाता है, शादियों में खाना कौन बनाता है, मर्द लोग बनाते हैं ना. तो जब वही काम फिर आपको औरत के साथ करनी होती है तो वाई यू आर शेमिंग योर सेल्फ. It's a skill. Make proud yourself that I am a skillful person. I know cooking. I'm a good cook. I can help my wife. अगर वो बीमार है कभी तो मैं बच्चों को खाना खिला सकता हूँ, मैं बीवी का हाथ बटा सकता हूँ, मैं उसको खुश करूँगा. What else you needed? You are making your family happy. This is not shame. It's a skill. Okay? और दूसरा बात जो है, अगर आपको सच में लगता है ये भी नहीं कर सकते तो होम मैनेजमेंट सीखिए ना. होम को कैसे मैनेज करना है, घर में हज़ार चीज़ें होते हैं, होम मैनेज करना कोई आसान चीज़ होता है क्या, बहुत सारा मुश्किल काम है. सबसे ज़्यादा मुश्किल काम है घर को मैनेज करना, ठीक है ना. मम्मी पापा बाहर है, कोई बीवी बाहर है, किसी का कोई घर से बाहर है, जो घर का सदस्य है वो घर का टेक केयर करिए, वो कम है क्या, तो टाइम तो ऑटोमेटिकली निकल गया, है ना. तो कुछ भी नहीं तो अपना वोकैबुलरी बढ़ाइए. मैं खड़े खड़े आपको 10 काम गिनाऊंगी जो आप कर सकते हैं. अपना वोकैबुलरी, नए नए अल्फाज सीखिए, नए नए वर्ड सीखिए, है ना. कुछ और कर लीजिएगा, ठीक. अच्छा, फूड का प्रिजर्वेशन सीखिएगा, फूड प्रिजर्व कैसे करना है, बर्तन धोना सीखिएगा. क्या ये हमको स्किल नहीं है, क्या आप अपनी ज़िंदगी में इम्प्रूव नहीं कर रहे, आप इम्प्रूव कर रहे हैं डे टू डे, ये तो दिस इज़ एन इम्प्रूवमेंट. तो इस इम्प्रूवमेंट को अपनी ज़िंदगी में लाइएगा, अपने टाइम को यूटिलाइज करिएगा. दिस नो शेम इन इट, देर इज़ नो हार्म इन इट. दिस इज़ द ओनली स्किल. यू आर जस्ट इम्प्रूविंग योर सेल्फ, यू आर इंक्रीजिंग स्किल्स इन योर लाइफ, यू आर मेकिंग योर लाइफ very skillful, you are making your life talented, you are making everything
इन अ मैनर, राइट। तो आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी को आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव करिएगा। आप बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, मम्मी पापा है तो खाना सिखाइएगा, घर का मैनेजमेंट सिखाइएगा, कल्चर सिखाइएगा, वोकैबुलरी सिखाइएगा, बात करने का सलीका सिखाइएगा, रिश्तेदारों से प्यार मोहब्बत करना सिखाइएगा, राइट। कोई अच्छी जगह पे विज़िट करने जाइएगा, वहाँ का कल्चर सीखिएगा, राइट। तो कुछ भी नहीं है करने के लिए, कोई पुराना किताब उठाइएगा, वो पढ़िएगा। इस तरह से यू आर मैनेजिंग योरसेल्फ, यू आर मेकिंग योरसेल्फ स्किलफुल, राइट। तो आप आहिस्ता आहिस्ता ऐसे नई नई चीज़ें सीख रहे हैं आप, राइट। ट्राई ऑलवेज न्यू थिंग्स इन योर लाइफ, मेक योर लाइफ स्किलफुल, इम्प्रूव योर सेल्फ, अपनी ज़िंदगी में प्रोग्रेस करिए, ठीक। और इसके बाद और एक जो सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगी कि आपका जो कंपनी है ना, चूज़ योर कंपनी वाइजली, मेक अ गुड कंपनी। आप कैसे गुड कंपनी बनाएंगे इज़ लाइक कि आप अपने दोस्तों को ध्यान से चुनिएगा। वो दोस्त जिनके साथ आप बैठकर कम से कम वो ऐसी कंपनी अपने आप को दे दीजिएगा कि जो कंपनी आपको बर्बाद करने से रोक लेगी, जो कंपनी आपको गलत चीज़ें करने से रोक लेगी, जो आपको इम्प्रूव करना सिखाएगी, जो आपकी ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट लाएगी, जो आपको बोलेगी ये करने से आपको गलत हो जाएगा, इसके ये प्रोस है, इसके ये कॉन्स है, ये चीज़ करने से ये गलत रिजल्ट आएगा, ये मत करिएगा, है ना, इसको मत करिएगा, उससे लड़िएगा कि ये गलत है, गलत का सपोर्ट नहीं करिएगा, कन्फ्रंटेशन अगेंस्ट रॉन्ग, करेक्ट। तो ऐसे दोस्तों को अपनी ज़िंदगी में जगह दीजिएगा जो बहुत, जिनके साथ आप जाकर एक दो घंटे कोई किसी टॉपिक पे डिस्कस करें। अगर फ़न भी करना है तो वो फ़न भी जो है ना वो भी गुड मैनर में होना चाहिए, डू फन इन अ गुड मैनर, ठीक है। कभी आपने फ़न कर दिया, सब लोग मिलकर कुकिंग कर ले, सब लोग मिलकर होम मैनेजमेंट के 2-4 डिस्कस कर लिए, सब लोग मिलकर वोकैबुलरी डिस्कस कर लिया, सब लोग मिलकर एक टाइम मैनेजमेंट पे कोई बात करी, या सब लोग मिलकर पीपल मैनेजमेंट पे बात करी, या सब लोग मिलकर आप स्माइल कर रहे, जोक्स क्रैक कर रहे हैं, वो आपको एक आपका जब आप लाफिंग थेरेपी खुद को देते हैं तो आपका अंदर का दिल खुश हो जाता है और आप अच्छी अच्छी चीज़ें करने लग जाते हैं ना, कि वंस यू फील हैप्पीनेस इनसाइड यू, वंस यू आर फीलिंग हैप्पी, यू विल डू एवरीथिंग इन अ हैप्पी मूड, राइट। तो जो दुखी होता है वो फिर दुख में ही चला जाता है, दुखी रहता है हमेशा, है ना। तो अपने आप को खुश करिएगा, ठीक। कंपनी अच्छा चूज़ करिएगा, है ना, जो आपको गलत चीज़ों से रोक लेगा, जो आपको गलत करने से रोक लेगा, है ना, जो गलत नहीं होने देगा आपकी ज़िंदगी में, जो बोलेगा नहीं ये गलत है, वही आपका दोस्त है, वही आपका सच्चा दोस्त है। जो आपको बोलता है कि ये गलत है, ये नहीं करिएगा, है ना, वो आपका क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा होता, वो आपका ईगो हर्ट नहीं कर रहा होता है या कर रही होती है ना, वो आपको बेइज्जत नहीं कर रहा होता या बेइज्जती नहीं कर रही होती है, वो आपका केयर करती है, आपसे मोहब्बत करता है ना, वो आपको अपना मानता है, अपना मानती है, तभी जाकर आपको करेक्ट करता है। अगर उसको आपसे मोहब्बत नहीं होगी तो वो करेक्ट भी नहीं करेगा, है ना, वो नहीं बोलेगा क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो आप जाकर अपने ग्रुप में कोई नॉलेज का सेशन उठाएगा, उस पर डिस्कस करेगा, किसी टॉपिक पे डिस्कस करेगा, जो कि आपको बहुत हेल्प करेगा आगे चलकर, राइट। एंड सबसे तीसरा बात जो है जिस पे मैं सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहूँगी वो है कि बुक रीडिंग का। रीड बुक्स, रीड रीड एंड रीड, रीड मोर। ये अपने आप को सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपको ये रीडिंग करेगा, ठीक है ना। रीडिंग को अपनी ज़िंदगी का एक पार्ट बनाइएगा। आपको नहीं पता है कि कब कौन सा टॉपिक, कब कौन सा लाइन किसी बुक में लिखी होगी, कब कौन सा वर्स या कोई पैरा जो है जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा और जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत अजीब किस्म का ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। हमारे पास आजकल के ज़माने में बेशक गूगल है, यूट्यूब है, बेशक ऑनलाइन सब कुछ है, तो हम ऑनलाइन ही देखना पसंद करते हैं, लेकिन यकीन मानिएगा जो आप बुक्स के साथ करते हैं ना, वो ये एक बहुत ही बड़ा नॉलेज का सोर्स है, उसमें कोई शक नहीं है, बहुत ही बड़ा सर्च इंजन है नॉलेज का, इल्म का, अदब का। लेकिन फिर भी बुक्स को अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लीजिएगा, क्योंकि हमारे आजकल मैंने देखा है, आजकल के नौजवानों में, जनरेशन्स में, और अब ये बीमारी थोड़ा बुज़ुर्गों को भी लगने लग गई जो थोड़ा हायर एज में है, कि बुक्स पढ़ना लोग ना छोड़ दिए हैं। बुक्स पढ़ना नहीं छोड़ना है,
एक तो बुक्स पढ़ने से आपका माइंड जो है ना, जो आप बुक्स का रीड करते हैं, आपका माइंड एक तो आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ती है, दूसरा आपका रीजनिंग जो है वो बहुत ही कमाल की हो जाती है, तीसरा आपके अंदर एक पेशेंस लेवल आता है जब आप लाइन टू लाइन, पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ने लगते हैं, है ना। और चौथा जो सबसे बड़ी बात होती है, आपका एक विजन बढ़ता है ना। तो डिफरेंट ऑथर्स को पढ़ना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आप ज़्यादा बुक्स जो है मैनेज नहीं कर पा रहे, तो आपके पुराने जो ऑलरेडी बुक्स पढ़े हैं उसमें अगर कोई ऐसा है जो कि आपने पूरी तरीके से उस टाइम नहीं समझा है, जब आप प्रीवियस सेशन में थे, क्लास में थे, तो उसको वापस ही रीड आउट करिएगा, आप उसको वापस से पढ़ाई करिएगा। अगर कुछ भी नहीं है तो आप अपनी ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे पास सबसे बड़ी बुक्स है लाइफ की, ज्यूस के पास जो बाइबल है, और मुस्लिमों के पास द कुरान है, और हिंदू के पास जो भगवद गीता है या रामायण है, या उनके पास जो वेदास है, 4 वेदा जो है, उनको पढ़िएगा ना। आप उनको भी नहीं पढ़ते हैं, किसी ने सुना ये बात बोली, उसी पे भरोसा करके आगे चले जा रहे हो। खुद की आंखों से आपने कभी वेदा नहीं पढ़ा है, कभी गीता नहीं पढ़ते हो, बहुत कम और बहुत रेयर लोग पढ़ते हैं। इसी तरह मुसलमानों का भी किसी ने कुछ बता दिया, कुरान पढ़ते नहीं है और हदीस की किताब पढ़ते नहीं है, ठीक है। जितने भी हदीस की किताब मुसलमानों के पास है ना, उतना किसी के पास नहीं है, आप उनको पढ़िएगा। कुरान को बिट बाय बिट, लाइन टू लाइन पढ़िएगा। अगर आपके पास टाइम है, लेजर टाइम है, आपको लगता है कि मुझे किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कम से कम ये तो आपका रिलीजियस बुक है ना, ये तो हर इंसान को पढ़ना चाहिए। अपने अपने फेथ के इंसान को अपना अपना बुक पढ़ना चाहिए। आप अहली किताब है, कुरान पढ़िएगा। अहली किताब में जुवेस सिख लोग तो अपना ग्रंथ साहब पढ़े, क्या बोला है आपके गुरु नानक जी ने, उनके श्लोक पढ़िएगा। आप देखिएगा बाबा फरीदुद्दीन की कितनी शायरी वहाँ पे मौजूद है, पढ़ी आपने कभी, वो पढ़ लीजिएगा। अगर आप मुसलमान लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, बुज़ुर्गों के लिए ख़ास तौर पर मैं ये बताना चाहूँगी, मैंने बहुत लोगों को सिर्फ रवानी कुरान पढ़ते हुए देखा है। अगर आपके पास टाइम है तो आप तफसीर पढ़िएगा, आप देखिएगा कि अल्लाह ताला का क्या मैसेज है हमारे लिए, क्यों हमको बनाया गया है, क्या काम है हमारा यहाँ। हदीस की बुक पढ़िएगा, इतने सारे हदीस की बुक है हमारे पास। बुखारी शरीफ को पढ़िए, उसके एडिशन उठाइएगा। अगर तफसीर भी नहीं पढ़ पा रहे तो कम से कम कुरान को जब आप ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नीचे का जो मीनिंग, जो इंग्लिश का ट्रांसलेशन है, उसमें उर्दू में ट्रांसलेशन दिया गया है, और जो उर्दू का ट्रांसलेशन है उसको भी जो अरबिक में है उसको उर्दू का ट्रांसलेशन भी दिया गया है। तो आप रोमन में भी आजकल आया है, तो आप सब में देख सकते हैं, पढ़िएगा। और ख़ासकर मेरा आपसे तहे दिल से ये सबके लिए है कि कम से कम दिन में एक बार कुरान ज़रूर पढ़िएगा, कुछ भी नहीं तो कुरान एक बार ज़रूर पढ़िएगा। इसी तरह मेरे तमाम हिंदू फ्रेंड्स से, मेरे तमाम हिंदू बुज़ुर्गों से, उनसे मेरा ये तहे दिल से गुजारिश है, आप अपने वेदास पे ध्यान दे दीजिएगा। आप अपने जो आपका गीता है, आप उस पर ध्यान दे दीजिएगा, उसमें क्या लिखा है, आपका ज़िंदगी सफल हो जाएगी। इसी तरह क्रिश्चियन लोग अपनी बाइबल को पढ़िएगा, है ना। तो अगर आप भी बाइबल पढ़ेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। वो आपका पुराना एडिशन है, ज़बूर आपका किताब है, आप उसको पढ़ सकते हैं, आपको उल्टा नॉलेज मिलेगी। और सबसे पहली सबसे जो बड़ी बात है कि आप अपने आप को, अपनी ज़िंदगी में खुदा को ज़रूर ले आएगा। खुदा को लाना बहुत ज़रूरी है। खुदा को तो हमारी ज़रूरत नहीं है, ये याद रखिएगा, पर हमको उनकी ज़रूरत है। हमको खुदा की बहुत ज़रूरत है हमारी ज़िंदगी में, हर किसी की ज़िंदगी में। हमको अपने भगवान को बोलिए, खुदा को बोलिए, जीसस को बोलिए, अपनी ज़िंदगी में उनको सबसे बड़ी जगह दे दीजिएगा। उनको सबसे पहली जगह उन्हीं को मिलनी चाहिए। इसीलिए अगर आपके पास कोई भी बुक पढ़ने के लिए नहीं है, मगर कम से कम हर एक इंसान को ये 3 बुक्स पढ़नी चाहिए, जो जिस फेथ से बिलोंग रखता है। अपने इन बुक्स को पढ़िएगा, उधर देखिएगा ये क्या है। उसके पढ़ने के बाद आपको किसी की ज़रूरत नहीं लगेगी, वो आपको एक वे आउट देगा, एक लाइफ का एक लाइफ सिखा देगा ये क्या है। नहीं तो हम पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, करेक्ट। सो यू कैन इम्प्रूव योर सेल्फ लाइक दिस, इम्प्रूव योर सेल्फ लाइक दिस। रीड बुक्स, रीड रिलीजियस बुक्स, रीड अदर बुक्स विच कैन इम्प्रूव यू। जो दुनिया में बड़ी बड़ी किताबें जो बेस्ट सेलिंग में गई उनको पढ़िए ना, वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सिर्फ चॉकलेट नहीं खाने हैं पैसों से, बुक्स खरीद के भी लाकर कुछ पढ़ाई करनी है, करेक्ट। तो इस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर रहे हो।
और एक बात, जो सबसे बड़ी बात है जो मैं बताना चाहूँगी कि आप किस तरीके से इम्प्रूव करेंगे, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये बहुत कम लोगों में मैंने देखा है, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लोग अक्सर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है लैक कर रहे हैं, चाहे वो बुज़ुर्ग है, चाहे वो ग्रैनीज़ है, हमारे इन लॉज है, बुज़ुर्ग एज में है, नीचे एज में है। हम हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप ही नहीं करते कि मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा सोसाइटी के प्रति क्या कर्तव्य है, मेरा घर के प्रति, मेरे घर फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, कम्युनिटी में अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी ना छोड़ दी है। तो क्या मतलब होता है ना, जब हम अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, किसी और के नक्शे कदम पे चलते हैं, हम डिपेंडेंट बन जाते हैं। कभी कभी ज़िंदगी में इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक इंसान को अपनी इतना सेंस तो होना चाहिए कि उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रहे। तुम्हारा आपका माँ बाप आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी और का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। माँ बाप बहू का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। तो मेरा माँ बाप मेरे हस्बैंड का कल को रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अपना माँ बाप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है ना। आपका घर आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके रिश्ते आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि तुम आकर मेरा रिश्ता सुधारो या तुम आकर मेरा रिश्ता सुधारो। ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका रिश्ता है, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपने रिश्ते को संभाल के रखना, अपने रिश्ते का खुशी के बारे में सोचना, अपने रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में सोचना, उसके सही गलत के बारे में सोचना। ये आपका काम है, ये किसी दूसरे का काम नहीं है। जो लोग ये करते, बहुत ही कम लोग, कुछ लोग बहुत ही अजीब होते हैं, अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते नहीं है और किसी और को बोलते हैं आप मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओ। अबे भाई क्यों उठाएंगे? रिश्ता तुम्हारा, वो तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों उठाएगा? माँ बाप आपका है, कोई और क्यों उठाएगा उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी? रिश्ता तुम्हारा, भाई बहन आपके है, कोई क्यों उठाएगा? करियर तुम्हारा है तो तुम उठाओ ना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपको सपोर्ट मांगा गया है तो आप सपोर्ट दे दीजिए ना, किसी और को क्यों बोल रहे हैं उसको सपोर्ट करो? अगर आपको नहीं करना तो बोलो मैं नहीं करूंगा या मैं नहीं करूंगी, करेक्ट। आपका किसी के साथ रिश्ता लगा है तो आप बोल रहे मेरा रिश्ता तुम संभाल लो, वो क्यों संभालेगा? तुम्हारा रिश्ता है, तुम क्यों निभाए? फिर मत निभाओ, रिश्ता ही मत जोड़ो। तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ वेरी नेसेसरी। सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहला काम होना चाहिए एक इंसान को। जैसे आपको सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, यू स्टार्ट इम्प्रूविंग, यू स्टार्ट प्रोग्रेसिंग। आपको अपना इम्प्रूवमेंट पता चलेगा, क्योंकि आपको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी और का नहीं है। ये गलती मैंने करी है, इसको एक्सेप्ट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉरी करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस गलती को करेक्ट करना मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट इज़ नॉट एनीबडीज वर्क, इट इज़ योर वर्क, इट्स योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. You have to create that sense of responsibility in yourself. Then only you can improve. Then only once you start, improving yourself, you will come to know it's my responsibility. It is not anybody's responsibilities. It is my fault. It is not anybody's fault. I have to be sorry. Nobody can come and take my fault and my mistakes, right? I have to correct this thing. I have to correct this sin. मैंने गलती करी है. I am lacking somewhere in knowledge. I have to improve my knowledge, right? I am lacking in my career. I have to improve my career. My relations are not going to good because I am not working in a good manner in those relations. I am not investing properly. I invested here, there, here. I am not investing at a proper place. So it is your responsibility. Once you come to know your responsibility, you will start improving. ऑटोमेटिकली आपका इंप्रूवमेंट हो रहा है, ऑटोमेटिकली आप करेक्ट चीज़ कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली आपका लाइफ ठीक हो रहा है, आपका रिलेशंस ठीक हो रहा है, आपका करियर ठीक हो रहा है, आपका सब ठीक हो रहा है, बिकॉज तुम्हारा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप हो रहा है. डेवलप योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ओके, वंस यू डेवलप योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यू इम्प्रूव. बात खत्म, गलती हो ही नहीं. करेक्ट, अंडरस्टैंड. सो इस तरीके से आप अपना सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप करें. और दूसरी बात, जब आप अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे हो, अगर से फॉर एग्जांपल आप अपने मजबूरी में दे दी, तो आप तब भी ये चेक करिएगा, ये जिसको मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्या उसने उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पूरा इंसाफ किया? अगर नहीं किया तो नेवर डू दैट. डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम एनीवन. आप क्या अपना काम दूसरों को दे रहे हो वो ठीक करेंगे? जब आप अपना काम नहीं ठीक करें तो दूसरे क्या आप क्यों करेंगे ठीक? पहले तुम खुद का सही करो ना, अपना एनालिसिस करो ना, अपना जजमेंट करो ना. करेक्ट, अपना जजमेंट करो, अपना एनालिसिस करो, सोचो इस बारे में, मुझे खुद को ठीक करना है. करेक्ट. और इसके बाद अपना ध्यान रखिएगा. आप
आप टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, ये भी एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो ना पूरा दिन बैठे रहते पर नहाएंगे नहीं, पूरा पूरा दिन नहीं नहाते, पूरा पूरा रात नहीं नहाएंगे, पूरा दिन बैठे रहेंगे लेकिन अपने बालों में कॉम्ब नहीं करते, पूरे दिन बैठे रहेंगे, अपने धुले कपड़े नहीं धोएंगे, somebody else will come and they will do it. No, it's not anybody's work, it is your work, it's your body, it's your hairs. आपके पास अगर पैसे नहीं है डिटर्जेंट खरीदने के लिए तो कम से कम पानी में तो डुबोइए, प्रेस तो करिए, ये तुम्हारा कपड़ा है, ये तुम्हारा काम है, कोई क्यों करेगा। हाँ, अंटिल आप अपाहिज हो जाते हैं तो तब जाकर किसी को बोलिएगा कि हेल्प करिएगा। अपनी अपनी बॉडी को आपको साफ़ करना है तो उसमें इसमें आप लेजीनेस क्या दिखा रहे हैं। अपने आप का ख्याल रखिएगा, अच्छा खाना खाइएगा, अपने लिए अच्छा खाना बनाइएगा, खाइएगा, क्योंकि ये आप अपना जब ख्याल रखना शुरू करेंगे तो आपका सेहत भी ठीक रहेगा। जब आप सेहत ठीक रहेगा, आपकी तबीयत सही रहेगा, आपका हेल्थ ठीक हो जाएगा, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा, तो आपको डॉक्टर्स वगैरह की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो आप जब अपना हाइजीन का ख्याल रखेंगे, आप जब अपने आप के साथ ठीक रहेंगे तो आपको बाकी सब चीज़ों की भी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो उतना ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं लगेगा आपको। तो इस तरीके से आप अपने आप को इम्प्रूव करते जा रहे हो, प्रोग्रेस करते जा रहे हो, राइट ना। और आप बाकी सारी चीज़ों से भी हट रहे हो, गलत चीज़ों से। लास्ट पे मैं और एक बात जो सबसे बड़ा जिससे आप अपने आप को इम्प्रूव करेंगे इज़ लाइक डोंट ट्राई टू बी व्हाट यू आर नॉट। ओके, डोंट ट्राई टू बी व्हाट यू आर नॉट। वो कोशिश, इट मीन्स दैट फ्रॉम इनसाइड यू आर डिफरेंट, फ्रॉम आउटसाइड यू आर डिफरेंट, ठीक है। कभी भी अच्छा दिखाने की कोशिश नहीं करिएगा, अच्छा बनने की कोशिश करिएगा। अच्छा सही में बनिए। दिखाने इसका मतलब है कि दिखाने में आप कुछ है और असल में आप कुछ है। जो आप असल में है वही दिखाइए ना। दिखावट क्या करेगा, वो कब तक चलेगा। दिखावट कब तक चलता है बताइए ज़रा। दिखावट कब तक हमारे साथ रहता है। तो अच्छा बनने का दिखावट नहीं करना है, अच्छा बनना है। जब आप अच्छा बनेंगे और अच्छे तरीके से रहेंगे तो दिखावट करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा वो दिखावट कर रहे हैं अच्छा बनने की, लेकिन वो सही में अच्छे नहीं हैं। वो कभी ना कभी वो शो ऑफ चला जाता है, वो कभी ना कभी आपको असलियत नज़र आ जाती है ना। आपका उस इंसान का जो है असलियत समझ में आ जाती है कि ये जो इंसान मुझे दिखाता है ये वो है नहीं, है ना। और ये असल में अंदर से कुछ और है और मुझे कुछ और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप वही दिखाइएगा जो आप है। अगर आपको अच्छा दिखाने की ज़रूरत पड़ती है तो आप यकीन मानिए आप सबसे बड़े सेल्फ डिसेप्शन में है। यू आर डिसीविंग योर सेल्फ। आप अपने आप को डिसीव कर रहे हैं, आप अपने आप को धोखा दे रहे हो। अपने आप को उस धोखे से बाहर लाएगा और अपने आप को इम्प्रूव करना शुरू करेगा। एक अच्छा इंसान बनकर अपनी ज़िंदगी जिएगा, ठीक है ना। तो आज से मुझे लगता है कि ये जो आज का टॉपिक था ये आपको बहुत ही हेल्प करेगा और मुझे पूरा यकीन है आप सबसे ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, अपने सेल्फ़ को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तहे दिल से आप अपना एनालाइज़ करना शुरू करेंगे, जजमेंट करना शुरू करेंगे और आप देखेंगे कि जब आप अपने आप को जज करेंगे, अपने आप को एनालाइज़ करेंगे, अपने आप को एग्ज़ामिन करेंगे, असेस करेंगे, आपको पता चलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं मैं लैग कर रहा हूँ और कोई ना कोई एरिया जो है वहाँ पे मुझे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मुझे अपने अपने सेल्फ़ को बढ़ाना है, अपने सेल्फ़ को इम्प्रूव करना है। तो जब आप ये सब चीज़ें करेंगे तो आपका ज़िंदगी जो है बहुत खुशी से गुजरेगी और आपको डॉक्टर्स की कंसल्टेशंस की बहुत ही कम ज़रूरत पड़ेगी, एडवाइज़र्स की बहुत कम ज़रूरत पड़ेगी और आप गलत चीज़ों से भी बचेंगे और आप ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ तरक्की की ओर चलते रहेंगे, चलते रहेंगे। तो मुझे पूरा यकीन है जो आज का टॉपिक था ये सब लोगों को बहुत हेल्प करेगा और ख़ासकर हमारे घरों में भी जो बुज़ुर्ग होते हैं कभी कभी उनको ऊंच नीच कभी हो जाती है। तो आप भी फार्ग्यू करना सीखिएगा और अपने छोटों को आप माफ़ करना सीखिएगा, अपने बड़ों को आप एहतराम करना सीखिएगा और हमेशा जो ज़िंदगी है प्यार मोहब्बत से गुज़रे, पॉजिटिविटी के साथ गुज़रे, उससे बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तो मुझे पूरा यकीन है आप अपनी ज़िंदगी में खुदा को सबसे बड़ी जगह देंगे, उनके अहकाम को आप सबसे ज़्यादा मानेंगे, चाहे आप किसी जो भी जिस फेथ से बिलोंग रखता है, और आप अपनी ज़िंदगी में अपने खुदा को, अपने भगवान को जगह देंगे और जब आप उनको जगह देंगे, आप उनका कहना मानेंगे, वो भी आपको एक ऑटोमेटिकली एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आप जाएंगे।
तो आप अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करिएगा, अपनी ज़िंदगी को बहुत खूबसूरत बनाइएगा, वही आपको असल में काम आता है, बाकी सब कुछ काम नहीं आता है। तो मुझे यकीन है आज का जो सेशन था ये हम यही क्लोज़ करेंगे, इसने आपको बहुत कुछ सिखाया होगा। और मिलते हैं कुछ दूसरे सेशन में बहुत ही अच्छी बातें लेकर और बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। गुड आफ्टरनून वंस अगेन टू ऑल ऑफ़ यू एंड थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी।